हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था फादर ऑफ कंप्यूटर। मैंने बोला कि इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो आज के यूनिट में आज इसको मैं आगे पढ़ाता हूँ। चार्ल्स बेबेज ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। चार्ल्स बेबेज डिजाइंड द एनालिटिक इंजन अराउंड 1837। इट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिक इंजन डिज़ाइन किया। ये दुनिया का पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बना। ठीक है। सोचिए कितना पहले बनाए थे। ये कुछ इलेक्ट्रिकल नहीं था, ये मैकेनिकल था। ठीक है। आगे इसका हम फिगर दिखाते हैं। ये जनरेशन हो गया बच्चों। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो जितने हैं ना, ये जनरेशन हो गए हमारे। ठीक है। जनरेशन को भी आगे पढ़ेंगे, तब तक पहले हम और आगे बता देते हैं हम। ठीक है। देखिए आगे क्या क्या है। ठीक, व्हेन वाज इट। ठीक है, क्या लिखा है? व्हेन वाज इट, मतलब कि कब बनाया था। मैंने इसको आपको बता दिया, 1837 में बनाया था इन्होंने। ठीक है। हाउ वाज इट। ठीक है, जो एनालिटिक इंजन कैसे था, मतलब कैसा था उसका डिजाइन, ये सब। ठीक है। तो अब देखिए इसका डिजाइन देखिए, कुछ ये डिजाइन देख रहे हैं, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये कितना बड़ा दिख रहा है। क्या क्या इसमें मैकेनिक्स इसमें बनाया गया है पूरा। इसमें पंच कार्ड है, इनपुट प्रोसेस है, आउटपुट प्रोसेस है, मेमोरी है। ठीक है। ये टोटल मैकेनिकल मशीन है ये। ठीक। एंड इसमें ग्रांड व्हील्स हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या क्या है इसमें। इट वाज अ मैकेनिकल मशीन। ठीक, मैंने कब कब से आपको बोला हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल है। ठीक। इट वाज इट यूज गियर एंड व्हील्स। ठीक है। इट हैड अ पार्ट ऑफ लाइक इनपुट पंच कार्ड प्रोसेसिंग एंड मेमोरी स्टोर एंड आउटपुट, मतलब कि ये एक मैकेनिकल मशीन है। ठीक है। इसमें गियर और व्हील्स का यूज होता है। ठीक है। इसमें कंप्यूटर के जैसे ही कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनपुट पंच कार्ड प्रोसेसिंग मेमोरी आउटपुट। तो मैंने आपको आउटपुट के बारे में और इनपुट के बारे में पहले क्लास में बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो मेरे पहले क्लास में आप मेरा वीडियो देखिए, उसको समझिए। ठीक है। मैंने इनपुट आउटपुट बहुत अच्छी तरीके से बताया है। बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से कि इनपुट आउटपुट अच्छे से बता दें। उसको देखिए, देन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। एंड जो भी कोई कमेंट हो मेरे पढ़ाने में, देन आप उसको बताइए। मैं अपने आप में थोड़ा सुधार करूँगा और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब इसमें अब हम आते हैं इसमें। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि प्रोसेसिंग क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। बच्चों ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी हम धीरे धीरे चलते हैं, ज़्यादा लेंदी लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि समझने में भी आना चाहिए बच्चों को। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ठीक, ये फिगर आपने देख लिया। ठीक है, ये फिगर कितना बड़ा है। ठीक, अब हम पूछते हैं कि क्यों क्यों इसको हम आगे यूज नहीं किए। ठीक है, देखते हैं, आइए। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी वाज नॉट एडवांस एट दैट टाइम, मतलब कि अब हम लोग का जो इस टाइम, जो दिन पर दिन हम लोग का जनरेशन बढ़ता गया, दिन बढ़ते गए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी, तो उसमें वो फीचर्स नहीं थे। पहली बात वो मैकेनिकल था और इतना भारी था कि कहीं पे ले जाना ले आना का मतलब बहुत बर्डन था। ठीक है, तो वो संभव नहीं था। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, ये तो मैंने बताया बहुत महंगा था। ठीक है। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फंड, मतलब जो भी गवर्नमेंट कोई उसमें पैसा नहीं देता था कि भाई वो पुराना हो गया कोई चलेगा नहीं, दैट गवर्नमेंट का उसमें लॉस था। ठीक है। मशीन वॉज टू कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। ठीक है, इसमें क्या था कि मशीन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था। ठीक है, इसलिए मतलब इसको मतलब इसलिए वहाँ पे ये रुक गया एंड देन जनरेशन को आगे बढ़ाया गया।
ठीक है। अब हम ठीक है, अब हम आते हैं जो जनरेशन, जो अब देखिए बच्चों, हम लोग अब फर्स्ट पे आते हैं जनरेशन, जो हमारा जनरेशन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जनरेशन 1940 में आया था, 1940 से लेके 1956 तक के बीच में आया था। ठीक है, लमसम 1940 में ही आया था। ठीक है, तो देखिए आया इसका फिगर दिखाते कैसा है, फिगर समझते चलते हैं। ठीक है, जनरेशन फर्स्ट थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा वो दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कैसा था। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन मुझे कैसा मिला। एक देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने जनरेशन आपको बता दिए। कंप्यूटर जो डेवलपमेंट के बेसिस पे 5 जनरेशन को डिवाइड किया गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा कब स्टार्ट हुआ था, जनरेशन 1940 से लेकर 1950 तक में हुआ था। ठीक है, देखिए ये किस तरीके से थे। ये एक वैक्यूम टाइप का था, जैसे कि आपने देखा होगा जो भी पहले के जो बल्ब आते थे ना पीले वाले, तो उसमें कुछ वैक्यूम टाइप का लगा था, उस बहुत लोग उसको टच करके जल जाते थे, वो हिट करता था। सेम उस टाइप के थे, वैक्यूम टाइप के बल्ब टाइप के वो दिखता था वो। ठीक है, एंड वेरी लार्ज इन साइज वो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये इतनी मतलब इतना बड़ा था कि इसको प्रॉपर एक मतलब सेटअप करने के लिए उसको रूम रूम की तरह मतलब रूम एक उसको चाहिए था। मतलब इतने बड़ा था। अब उसको कहीं भी इंस्टॉल करना ले जाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था वो। एंड दैट उसके बाद बिजली ज़्यादा इसमें खपत होती थी। ठीक है, बहुत हीट जनरेट करता था। ठीक है, जनरेट टू मच ऑफ हीट। ठीक है, एंड इसका जो एक नाम रखा गया था, मैं बता दे रहा हूँ इसका एक जो एग्जांपल में मैंने यही वाला है। इसका एक जो इनेक इसका नाम था, ये स्पेलिंग आती है इसकी, मैं बता दे रहा हूँ ये वाली। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी इनेक। ठीक है, ये स्पेलिंग थी। ठीक है, ये जो भी फर्स्ट ये बना था, ये वाली फिगर देख रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको फिगर ये। ठीक है, ये जो फिगर है ये फिगर आती है जिसका नाम इनेक है। ठीक है, हाँ, ये इतनी ज़्यादा हिट करती थी ये, और इतना लार्ज इतना बड़ा था कि इसको आगे इसको प्रोसेस नहीं किया गया। ठीक, देन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी और हम जनरेशन को आगे बढ़ाते चले गए। हाँ बच्चों, सेकंड फर्स्ट जनरेशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया क्या था, आपका इनक। ठीक है, इनक थोड़ी सी लिखने में अगर दिक्कत आ रही हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इसको हैंड से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इनक। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन पे। ठीक है, सेकंड जनरेशन हम लोग का, अब हम लोग देखते हैं सेकंड जनरेशन क्या हुआ है। तब जैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा कंप्यूटर का जो साइज था जनरेशन का हल्का सा कम हुआ। ठीक है, सेकंड जनरेशन का था यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बच्चों क्या होता है मैं आगे बता दूंगा सब धीरे धीरे। ठीक है, देन अब उसमें क्या इंक्रीज थोड़ा सा बढ़िया बनाया गया कि थोड़ा सा उसको सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आज गला मेरा खराब था, इस कारण से थोड़ा सा खराश आ गया था। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद क्या इम्प्रोवाइज किया गया, स्मॉलर एंड फास्टर, मतलब कि थोड़ा सा साइज को छोटा किया गया और फास्टर बनाया गया। फर्स्ट में क्या था कि साइज बड़ा था लेकिन काम भी स्लो करता था। ठीक है, और हिट भी बहुत होता था। इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा हिट नहीं होता है, एंड मोर रिलायबल, मतलब कि रिलायबल क्या मतलब ज़्यादा रिलायबल, मतलब कि काम हो सकता है, हीट कम होगी, साइज छोटा है। ठीक है, एंड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, IBM
1401, मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो फिगर है देखिए, ये फिगर देखिए, फिगर देख रहे कुछ आप लोग। इसमें क्या यूज हुआ है कि ये इसमें भी ये हल्का उससे छोटा था, ये भी लगभग में आपका एक कमरा ले लेगा, लगभग में उतना नहीं ले पाएगा लेकिन ठीक है। इसमें क्या था, सब स्मॉलर एंड फास्टर था, लेस हिट करता था और मोर रिलायबल था वर्क में। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल था IBM 401। ठीक है, ये IBM 401 तो बहुत पहले कंप्यूटर था। ठीक है, ये इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। IBM 1401 इसका होता क्या है। ठीक है, कैसे इसको लोग यूज करते थे। ठीक है, पहले आप बेसिक जान लीजिए आप, तो मैं धीरे धीरे आपको मेमोरी, ट्रांजिस्टर, ठीक है, मैं पूरा आपको हर एक डिटेल बताऊंगा, एकदम स्मूथली बताऊंगा, जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक, अब हम लोग भाई नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं हम। ठीक, अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन पे। ये देखिए थर्ड जनरेशन का फिगर देखिए कैसा है, पहले पढ़ लेते हैं इसको, इसका कॉन्सेप्ट। यूज ऑफ इंटीग्रेट ऑफ यूज इंटीग्रेट सर्किट। ठीक है, IC जिसको कहते हैं। सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ, थोड़ा मेरे गले के कारण थोड़ा सा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या था, फास्टर एंड मोर इफिशियंट, लेस पावर एंड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले इसमें IC इंटीग्रेट किया गया था सर्किट का। ठीक है, आप लोग पूछेंगे IC क्या होता है, इंटीग्रेट क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों में धीरे धीरे आने वाले समय में सब बताऊंगा। ठीक है, मैं ये सब नोट करके रखा हूँ कि मैं आगे आते थे मैं सब धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा कि IC क्या होता है। ठीक है, सर्किट क्या होता है, सब इसमें क्या क्या था। अब इसको क्या बनाया गया कि इसको अब बहुत छोटा बनाया गया कि एक टेबल पे आ सकता है ये। ठीक है, अब इसके क्या थे, अब इसके देखिए इसमें एक बॉक्स टाइप का लगा दिया था। ठीक है, जिसके ऊपर एक IC जैसे ये दिख रहा है, ये फिगर मैंने दिखा होगा कि ये बनाया है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसमें क्या था कि स्पीड फास्ट हो गई थी, बिजली कम यूज होती थी इसमें। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ा उससे इसका बिजली का खपत कम हुआ एंड इसको और फास्ट बनाया गया। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल बता दूं आपको। इसका एग्जांपल है IBM 360। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि IBM 360 क्या है। ठीक है, मैं आगे आने में समय बताऊंगा। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन क्या कहता है। फोर्थ जनरेशन बच्चों, अब देखिए इसमें अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। जैसे थर्ड जनरेशन चला, उसके भी हम लोग और आगे बढ़े। थर्ड जनरेशन में हम लोग काम भी बहुत किए थे। ठीक है, अब जैसे भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो मेरा भाई जनरेशन भी आगे बढ़ेगा। लोग जैसे कि ह्यूमन का जो नेचर होती है अलग अलग, हम लोग का दिमाग अलग अलग चीज़ सोचता है। ठीक है, तो उस तरीके से लोग सोचते थे किस टाइप का और हमसे इन्हेंस करना चाहिए, कंप्यूटर में क्या और अपडेट करना चाहिए कि लोगों को और अच्छा लगे और मेरा काम और इजी हो। ठीक है, तो लोग अब थर्ड जनरेशन आज फोर्थ जनरेशन में चलो भाई और इसका रिलायबल बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन का देखता हूँ, आओ। सबसे पहले इसमें यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड वेरी स्मॉल साइज। अब आप देख रहे हो पहले कैसे थे, अब अब ये कंप्यूटर कैसे हो गए, फोर्थ वाला ये जनरेशन देख रहे हैं। पहले कैसे थे, पहले कितना डब्बा जैसा था, अब कैसा था देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये ठीक।
अब इसमें क्या क्या था, वेरी स्मॉल साइज, वेरी फास्ट एंड पावरफुल, एंड पर्सनल कंप्यूटर डेवलप्ड, मतलब डेवलप्ड मतलब पहले, हाँ ये भी आपको बता देता हूँ कि पहले क्या था कि लोग कंप्यूटर मतलब एक ही था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसी को काम करना पड़े तो एक कंप्यूटर वो काम किया, अपना काम कर गया, तब वो काम करता था। ठीक है। अब उसमें क्या होता था कि समय का वो था कि भाई अब वो उसने क्या काम किया, उतना देर काम किया, उसमें कुछ गलती हुआ, दिन भर लग जाता था उसको सॉल्व होने में। अब एक कंप्यूटर पर कितना लोग काम करेगा। देन अब इसमें क्या होता कि इसमें क्या था कि सबका पर्सनल एक बन जाता था, सबका बन गया था। ठीक है। अपना एक पर्सनल बना के लोग अपना रखे हुए थे यहाँ पे। ठीक। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन क्या था कि बेस्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक। एंड कैन लर्न ऑफ थिंक एंड यूज ऑफ रोबोटिक। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले, ठीक है, अब वैसे वैसे हम लोग का, अब देखिए फोर्थ जनरेशन मेरा आया कब था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ जनरेशन जो मेरा आया था वो आया था 1971 में। ठीक। एंड फिफ्थ जनरेशन जो मेरा आया हुआ है वो आया है आपका अभी न्यू, मतलब कि 1970 के बाद से जो आपके यहाँ 1990s में ये हमारे आए हैं यहाँ पे। ठीक है। आप इतना समझ गए। आप इसमें क्या था, फिफ्थ जनरेशन में आपका बेस्ड ऑफ आर्टिफिशियल एआई, कैन ऑफ लर्निंग एंड थिंग्स एंड यूज ऑफ रोबोटिक्स, हम लोग इन लोगों ने यूज किया था ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखिए पहले से क्या बदल चुका है, कीबोर्ड इतने मोटे मोटे थे। ठीक है। एंड इतने बहुत बड़ा ये आपका सीपीयू था, मॉनिटर थे, सब चीज़। ठीक है। अब थोड़ा सीपीयू को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया गया, कीबोर्ड को और अच्छा स्टाइलिश बनाया गया। अब माउस को उससे भी अच्छा स्टाइलिश बनाया गया। केवल माउस को था नहीं, उसको हैंड से करते थे, एक आता था पंच कार्ड की तरह। ठीक है। अब माउस आ गया। अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर एक जनरेशन बढ़ता जा रहा है। अब माउस भी वायरलेस आने लगा है, कीबोर्ड भी वायरलेस आने लगा है, सीपीयू भी अब थोड़े से एक छोटे सा हो गया, पहले बड़े बड़े थे। ठीक है। अब जो जो भी अब तो लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो अब सब चीज़ अब चेंज हो गया है, सब चीज़ के प्रोसेसर, रैम, जो भी अब पढ़ चुके हैं बच्चे पूरे। ठीक है। अब आई इसी यहाँ पे मैं सबका फिगर दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा सबका फिगर। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ जो आपको देखने में ठीक लगे। ठीक है। देखिए अब मैं सबका एग्जाम्पल, अब देखिए फर्स्ट का मैं आपको जो एग्जाम्पल बोल रहा था, ये देखिए ये मेरा फर्स्ट का एग्जाम्पल सबसे पहला इनक करके है। ठीक है। ये मेरा सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि सबसे लेस पड़ा था। ठीक है। देखिए ये सब ये सब जितने सब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया है फर्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है। इतने ढेर सारे 6, IBM 701। ठीक है। इतने ढेर सारे IBM 650। ठीक है। ये सब यूज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड जनरेशन में भी देखिए किसी एक ही पर्सन पे एक काम कर रहा है। ये कीबोर्ड देख रहे हैं कि ये कहाँ गया, मैं आपको और थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कीबोर्ड देखिए, ये कीबोर्ड कितने लेंदी कीबोर्ड हैं, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग क्या है ये पूरे ये भी एक कमरे में शिफ्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे छोटा था फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है। कोई एक लेडी वहाँ पे, कोई एक पर्सन खड़ा हो गया, एक ही काम कर पाएगा भाई कंप्यूटर पे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे। देखिए थर्ड जनरेशन में हमारे क्या आते हैं, IBM जो मैंने आपको बताया, IBM 360। ठीक है। PDP 8। ठीक है। यूनिक्स था आपका। ठीक। ICL 900। ठीक है। देखिए इतने सारे हैं, तो CDC 606, आपका आपका 6600 आपका ये हो गया। ठीक है। ICL 1900 हो गया ये वाला। ठीक। इतने ढेर सारे हैं, TDC 301। ठीक है। 316 हो गया आपका। ठीक। ये हो गया आपके, ये सब इतने थर्ड जनरेशन में हुए। इस सबको मैं आपको बारे में बताऊंगा आगे आगे। ठीक है। इसका क्या यूज़ था, अभी आपको बेसिक आप पढ़ लो। ठीक है। इतना आपको वो नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन, देखिए इसका फिगर है। देखिए ये एप्पल II है। ठीक है। इसका क्या है, देखिए अब जैसे जनरेशन आगे बढ़ा वैसे देखिए कि इसका कीबोर्ड देखिए कितना एक ही बड़ा कीबोर्ड है, ये पूरा इसका CPU। ठीक है।
जो फोर्थ जनरेशन हम लोग यूज किए थे, क्या क्या यूज किए थे हम लोग फोर्थ जनरेशन में? माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर है आपका उसमें, ठीक है। आपके उसमें बहुत, इसमें भी था माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, इसमें थोड़ा सा स्मॉलर था, ठीक है, ये सब यूज हुए थे। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज किए थे हम लोग? आइए फिफ्थ जनरेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा और एडवांस आ गया, डेस्कटॉप आ गया, इसमें सीपीयूज आ गया, लैपटॉप आ गया, आपका क्रोमबुक आ गया, आपका नोटबुक आ गया, आपका टैबलेट आ गया, आपका मोबाइल आ गया, ठीक है। सब चीज़ आपके आ जाते हैं आपके फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं और इसके आगे जो मैं बोला हूँ, इसके आगे मैं कल बताऊँगा आपको अच्छे से, ठीक है। आगे वीडियो में प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय एंड थैंक यू। एंड जो भी कमी होगा मेरे पढ़ाने में, आप लोग प्लीज़ मेरे को बताएं, मैं अपने आप में और अच्छा इंप्रूव करूँगा और अच्छा आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।